हेलो नमस्कार जी फ्रेंड्स, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा। लेकिन फिलहाल सुनीता शर्मा ज़्यादा मस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है और थोड़ा सा मन मायूस हो रहा था सुबह से। बार बार में एक ख्याल चल रहा था, एक के बाद में एक, और बस इसी वजह से आज की वीडियो मैंने कहा कि चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दूं। और फ्रेंड्स, ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से मैं मायूस थी। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें और एंड तक देख करके मुझे भी कुछ सलाह दे, सुझाव दे। हो सकता है कि सोशल सिस्टम को मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ, कुछ आपके सुझाव मुझे सिखा पाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड्स। देखिए, बात अभी फिलहाल मैं जो है अपने बारे में नहीं कर रही, कोई पॉजिटिव वाइब्स के बारे में बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स सपना चौधरी की। जी हाँ, हम सब की प्यारी सपना चौधरी, सपना चौधरी जी, जिन्होंने अपने परिवार को बिल्कुल ये मानिए कि उनका जैसे ही सूरज जी गए उनका आधार हिल गया था। फिर जैसे तैसे करके राजवीर जी ने उनका साथ पकड़ा और राजवीर जी के साथ में उनकी जीवन अच्छी तरह से गुजर रही थी। लेकिन एकाएक वापस से उनके साथ जो हादसा हुआ फ्रेंड से, मैं ऐसा मानती हूँ कि यूट्यूब पर या मीडिया से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने उस घटनाक्रम को नहीं सुना हो, नहीं देखा हो, ऐसा हो नहीं सकता जो जो उनके ऊपर बीती। जी, मैं ये नहीं कहती कि उन्हीं के ऊपर बीती, बल्कि उनके माता पिता के ऊपर भी बहुत ऐसा, जब इस उम्र के बच्चे चले जाते हैं, अकाल मृत्यु जिसे कहा जाता है, बेवक्त की मौत जिसे कहा जाता है, और आकस्मिक रूप से साथ छोड़ देना, तो ये बातें जो है बहुत सहज नहीं है। जिस पर बीतती है वही जानता है। नेचुरल है, माता पिता पर भी बीती, सपना जी पर भी बीती, लेकिन वापस से थोड़ा होश संभालती बेचारी अपनी बच्चियों के साथ, अंशु जी के साथ ठीक ठाक से रहने लगी थी। हम लगातार उनके वीडियो देख रहे थे फ्रेंड्स से कि कब सपना के चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान आएगी। चाहे वो रील्स बनाती थी, मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन सच्ची मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं होती थी। क्योंकि जिसने इतनी सी उम्र में, यहाँ बात उम्र की है फ्रेंड्स से, वैसे तो महिला के लिए आजीवन साथ की होती है, लेकिन फिर भी इतनी सी कम उम्र के अंदर जो है, जिसने अपने मतलब पूरे घर को ये मानिए कि खो दिया हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमेशा हर यूट्यूबर, जितने भी मैं उनके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करती हूँ, हमेशा मैं लोगों की उनके प्रति जो क्या व्यूज़ हैं, क्या सोच है, क्या समझ है, मैं देखने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता कि चलिए कम से कम सपना जी के साथ है, उनके माता पिता हैं, यानी सास ससुर हैं, अंशु जी हैं और उनकी बेटियां हैं, उसका आगे का जीवन अच्छी तरह से बीत जाएगा। और लोगों का साथ है, सब्सक्राइबर का साथ, उसकी अपनी यूट्यूबर फैमिली उसको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, बहुत ही। शायद वो हर घर की एक बेटी है। जो मैं कमेंट पढ़ती हूँ उससे लगता है कि बहुत प्यार करते हैं सपना जी को। हाँ, बहुत प्यार करते हैं। हर घर की एक बेटी है, हर घर की एक दीदी है। कुछ लोग उसे बहू की नज़र से भी देखते होंगे, चाहे जो रिश्ता हो, लेकिन हाँ, उसे बहुत प्यार लोग करते हैं, ये भी सच है। क्योंकि उसका संघर्ष में जीवन इतना कुछ हर एक को हिला देने वाला था। जी दोस्तों, लेकिन फिर भी चलिए, जीवन है ये। थोड़ी संभलने की कोशिश करती बेचारी, उनके माता पिता के साथ रह रही थी, लेकिन आकस्मिक रूप से जो भी कुछ हुआ हो, वो उनका अपना परिवार का मामला है फ्रेंड्स से। मैं सपना जी ने भी जो ऑडियो डाली कि भाई हाँ देखिए सूरज जी उनके साथ ऐसा किया करते थे, वो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उस बच्ची का ये कदम उठाना। क्योंकि सूरज जी अभी यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और किसी समय में वो आपके बहुत नज़दीक थे। जी हाँ, लेकिन अब उनके बारे में इस तरह की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए जो भी है, कभी कभी आवेश में आकर के आदमी ऐसा कर भी जाता है, शायद ऐसा ही हुआ हो। जी, लेकिन फिर एक के बाद एक जो भी कुछ हुआ, आज स्थिति ये बन गई कि सपना चौधरी अपना घर छोड़कर चली गई। बिल्कुल अपनी बेटियों के साथ चली गई। कहाँ गई हैं, कहाँ गई, यानी किराए के मकान में रहेंगी,
या उनके अपने मकान में रहेंगी, जो भी हालात, अभी वीडियो नहीं आई इस विषय पर, जो भी हालात हो। और उधर अंशु भी जो है अपने घर चली गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बातें हुई वो किसकी वजह से हुई? नहीं तो सारा परिवार वापस से, क्योंकि सपना जी का इरादा दूसरा कोई विवाह करने का नहीं है। वो बस अपनी बेटियों को, हाँ, उनकी अपनी बेटियों को लाड प्यार से अच्छी परवरिश दे, अच्छी शिक्षा दे, बस यही उसका मकसद है। जितने भी उनके वीडियोस देखते हैं उसके अंदर केवल उनका यही मकसद दिखाई देता है कि वो केवल अपनी बेटियों की परवरिश चाहती है अच्छी, और थोड़ा स्नेह चाहती है अपने बुजुर्गों का, थोड़ा प्यार चाहती है। उसने भी तो आखिर खोया है, हाँ, और सब जानते हैं कि उसने भी खोया है, माता पिता ने भी खोया है, सबका अपना अपना दर्द है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि सपना के माता पिता का भी दर्द है, क्योंकि उनकी बेटी इस उम्र के अंदर ऐसा परेशानी उठा रही है। लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ये एक भावावेश में आकर के उठाए गए कदम हैं। थोड़ा सा हम लोग सोचें, डटे, रुके, विचार करें कि इसका आगे आने वाला असर क्या होगा। कमेंट में मैं देखती हूँ फ्रेंड्स से कि लोग, थोड़ी तो आग लगी होती है, थोड़ा सा और घी तेल डाल करके उसको भपकाने की कोशिश करते हैं। अरे वो वही रहेंगे, हाँ, वो वही रहेंगे, वो परिवार के सदस्य हैं तो वो वही रहेंगे, और हमें उन्हें अलग करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हाँ हम उन्हें अलग करें और इस प्रकार के कमेंट सपना जी को करें। हाँ, हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके प्रति भावना रखते हैं, उस बच्ची के लिए हमारे मन में प्यार है, बिल्कुल पूरी यूट्यूब फैमिली का प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हाँ उसके भावावेश को हम और फूंक लगा लगा करके और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और फिर आगे उसका अपना निर्णय है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन फिलहाल वास्तव में मैं ये कहूँ कि थोड़ा रुक कर, ठहर कर विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको, और फिर सपना जी की भी आयु कोई विशेष नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि दादा दादी के संरक्षण में दादा दादी को भी चाहिए कि उन बच्चियों को प्यार दें, क्योंकि पैसा दें ये जरूरी नहीं है, धन दौलत संपत्ति दें ये जरूरी नहीं है, बस मात्र एक थोड़ा सा सहारा, एक प्यार के बोल, और कभी जरूरत पड़े तो थोड़ा सा दे देना, बस यही तो काफी होता है, और यही तो चाहता है मानव मात्र। लेकिन फ्रेंड से आज एक घर की कहानी नहीं, ये बहुत से घरों की कहानी है, बहुत से घरों की कहानी है। आसपास भी हम लोग देखते हैं समाज के अंदर कि हाँ बेटा तो जाता ही जाता है, साथ में ही पूरा घर खत्म हो जाता है। ये भी तो एक बीच का रास्ता संभव है फ्रेंड से कि हाँ दोनों को निभाएं, उधर वो थोड़े से ढल जाए, उधर वो थोड़े से ढल जाए। लेकिन आज स्वार्थ इतना बढ़ गया है, सब तरफ से इतना बढ़ गया है, और हम लोगों के अपने घर को बिगाड़ रहे हैं लोगों के कहने में आकर के। तो हम इस बात को भी समझे कि हाँ हमारे घर को कोई दूसरे चलाने वाले नहीं है, हम अपने घर के लिए खुद मालिक हैं, हम अपने घर के मालिक खुद बन करके रहें। दूसरे के कहने में आकर के, किसी के रिश्तेदारी में के कहने में आकर के, या कोई फ्रेंड सर्कल के कहने में आकर के हम अपने घर को इस तरह से बिखेरे नहीं। अभी तक देखिए अंशु जी भी उनके साथ थी, कितना अच्छा बॉन्ड था उनका। अरे वीडियो देखो तो एक बार को तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे नाजुक रिश्तों को फिलहाल भी आप संभाल सकते हैं, और मैं यही कहूँ कि हाँ सपना जी के साथ सदैव सदैव हम सबका शुभाशीष, सबकी भावनाएं, पूरे यूट्यूबर फैमिली की फीलिंग्स से जुड़ी रहें, और उस बच्ची को जो है हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, साथ ही उनकी बेटियों की, ताकि वो अच्छे से परवरिश कर सके, और दादा दादी को भी, यानी उन बच्चियों के दादा दादी को, सपना जी के सास ससुर को भी, मतलब थोड़ा सा ये कहूँ कि एक समझ दे, और जिसकी वजह से वो उनको साथ रख सके। फ्रेंड से ये कहना है मेरा। आपका इस विषय में क्या राय है? अव्वल तो सपना जी के वीडियोस आप जरूर देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो देखिए,
अभी फिलहाल आप सपना जी के कुछ वीडियोस देखिए और उस पर क्या गुजर रही है वो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। ऐसे में एक इस आयु की स्त्री का समाज में अकेला रहना इतना आसान नहीं होता। जी, आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या सपना जी ने सही निर्णय लिया या उसके माता पिता के द्वारा लिया गया निर्णय सही था? आप मुझे कमेंट करके बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज इतना ही कहना था। दबी दबी सी आवाज़ में मेरा मन हुआ कि चलिए अपने इस दर्द को आप तक पहुंचाऊं। और वास्तव में हम लोग यूट्यूबर्स जो है एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं, एक दूसरे के धीरे धीरे इतने करीब आ जाते हैं कि उसका दर्द मेरा बन जाता है और मेरा दर्द शायद उस तक पहुंचता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जरूर आप कमेंट करके बताएं कि सपना जी का क्या ये निर्णय सही था।